इस प्रोटेस्ट के थ्रू वी कैन आस्क क्वेश्चंस, वी वोंट बी लेबल्ड। तो हो आप लोग एंटी नेशनल? हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, उनकी डेफिनेशन में तो बिल्कुल है। अब उसका उनकी डेफिनेशन तो हम नहीं बदल सकते ना। ये एंटी नेशनल की पहचान कैसे होती है? शक्ल देख लीजिए। बाय द वे आई एम अ कश्मीरी पंडित, अब मैं एंटी नेशनल हूँ। ये बहुत अच्छा ख्याल है। एक जन आंदोलन जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था वो अब आ रहा है। तो हम कहते हैं कि रोज़ एक नया सवेरा है, तो आज ही इस चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ जो फ्यूचर के लिए खिलवाड़ हो रहा है वो यहाँ पे अब अंकुश लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या करते हो आकाश? मैं परफॉर्मेंस मार्केटर क्या करने आए हो यहाँ पर? टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। क्या ख्याल है तुम्हारा इस मूवमेंट के बारे में? आई थिंक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बैकग्राउंड वगैरह आपसे आए वगैरह, पर वी डोंट रियली हैव एनी ऑप्शन। लाइक यही अगर आई डोंट नो, लाइक मुझे लगता है कि और लोग को आना चाहिए। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी बताया कि लाइक दे कैन कम, बट मोस्टली लोगों ने लाइक दे हैव सम एक्सक्यूजेस। मैं छुट्टी लेके आया था। किस तरह के एक्सक्यूज है? मतलब जैसे तुम आए तो तुम्हारे अंदर क्या मोटिवेशन था, और जो लोग नहीं आए वो एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? सपोज मेरी आज जॉब थी, राइट, बट आई टुक हॉलीडे। कल ही मैंने हॉलीडे लिया और मेरे कलीग्स को भी मैंने बोला, बट देवर बेसिकली लाइक अभी लाइक जॉब नहीं जा नहीं सकते, लाइक उनका कुछ और है, कोई और कमिटमेंट है, ये है। बट आई थिंक मेरा मोटिवेशन प्राइमरीली ये है कि लाइक इफ़ आई डोंट डू टुडे, इफ इट कैन कम टू मी एज वेल टुमारो, राइट। अगर मैं आज अपने लिए किसी और के लिए खड़ा नहीं होता तो मेरे लिए कौन क्यों खड़ा होगा? भविष्य की चिंता है। यस। भविष्य में निवेश है ये आना यहाँ पर। आई डोंट नो, मुझे सही में कुछ नहीं पता। लाइक मुझे ये पता है कि लाइक व्हाट दीज गाइज आर डूइंग एंड व्हाट इट इज़ फॉर, बट आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज लाइक एग्जैक्टली व्हाट वी शुड बी डूइंग राइट नाउ। लाइक रेजिग्नेशन लाइक इज जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑन दैट थिंग। अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बार रिजाइन करते हैं तो देयर विल बी अ पैटर्न, राइट, कि हर टाइम इफ दे मेस अप दे हैव टू डू सम थिंग्स। ऐसा नहीं कि दे कैन गेट अवे। सो दिस इज द सिंबॉलिक थिंग। दैट मुख्य मांग भी है इस पूरे प्रोटेस्ट की कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब देते हैं कि नहीं देते ये तो भविष्य की बात है। वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। जी जी, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है जी, मोहन भारद्वाज। मोहन। तो मोहन क्या करने आए हैं? मैं बिजनेस है सर मेरा। नहीं, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे सर हम जो सब करने आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना है जी। आप लोगों को लगता है कि यहाँ जो आज मूवमेंट शुरू हुआ है, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उसका असर इतना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? देखो जी, अगर उनमें शर्म है थोड़ी बहुत भी तो वो इस्तीफा अपने आप दे देंगे। और बेशरम आदमी के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, जैसे गोली चला लो, फिर भी कुछ नहीं करता। ठीक है, हमें तो ये लगता है कि वो थोड़ी बहुत उनमें शर्म बची होगी तो खुद इस्तीफा दे देंगे। इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। हम तो फिर भी ये मान लो कि भाई हम तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आए हैं इस्तीफा मांगने के लिए। जैन जी आया है पूरा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद से ये एक अपना व्यक्तित्व तौर पे समझना चाहिए कि भाई हाँ, हमसे गलती हुई है। पिछले 10 साल में लगभग 90 एग्जाम कैंसिल हुए हैं। क्या करते हो मोहन आप? बिजनेस है मेरा। किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखो जी, अभी तो ये मान लो छोटा मोटा किसी पॉलिटिक्स जुड़े हो, कोई बुराई थोड़ी ना खबर सर जुड़े हैं, किसी से नाम नहीं बताएंगे तो फिर वही लोग कहने लग जाते हैं। इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ भाई, वरना बाद में लोग कहेंगे अच्छा देखो वो फलानी पार्टी के समर्थक से बात कर रहे इसीलिए थे। मैंने बोला कि जुड़ा हुआ हूँ। और अच्छी बात आपने बताया। ज़्यादा अच्छा होता कि आप पार्टी के नाम भी बताते किस पार्टी से आप हैं। आम आदमी पार्टी से जी। तो बुराई नहीं भाई। हालांकि मैं जान रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक अगर यहाँ पर होंगे वो बताने में हिचकेंगे, क्योंकि लगातार घेरा जा रहा है ना कि कॉकरोच की बैकिंग। मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी को किसी न किसी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ जरूर जुड़ना चाहिए और खुल के बोलना चाहिए। लेकिन हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को डर हो गया अंदर। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को इस बात का डर है कि जो माहौल बनाया जा रहा है कि ये पूरा बैकिंग आम आदमी पार्टी की, इसलिए आप लोग बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल, मैं सच बताऊं तो मैं इसीलिए बच रहा हूँ क्योंकि फिर लोग ये नहीं देख रहे हैं कि भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं यार, उनका मूवमेंट है ये, आम आदमी पार्टी का मूवमेंट नहीं है। हम आए हैं और सिर्फ हम नहीं आए। मैं आज सुबह एक रील देख रहा था, एक आरएसएस का भाई है, ठीक है, एबीवीपी से वो प्रेसिडेंट भी है किसी कॉलेज से, वो रील बना के बोल रहा है कि भाई मैं आरएसएस का हूँ, एबीवीपी से प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं खुद ज्वाइन कर रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को। तो किसी अलग अलग विचारधाराएं आएंगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं। थोड़ा सा ये पोस्टर दिखा दे, ये कुछ बन रहा है। हेलो, क्या नाम है आपका? दीप्ति। धर्मेंद्र प्रधान तो जमीन पर लिख के इस्तीफा मांगे। ये भी एक जरिया है लोगों का अपना डिसेंट दिखाने के लिए। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही है। क्या करती हैं?
मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ। क्या सोचना है आपका इस मूवमेंट के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी? जी, ये एक दिन का तो मूवमेंट है नहीं, जो तमाम इतने सालों से जो पर्चे लीक हुए हैं, मतलब ये वही दिखाता है कि आज के जो छात्र हैं, जो युवा है, उसमें एक असंतोष है। आज जो पूरी स्थिति भी है, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को ना भी ले, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के जो भयंकर हालात है, आज एजुकेशन सेक्टर से लेकर हेल्थ सेक्टर, तमाम जगह लोगों को पता है कि जो सरकार है वो अपना काम नहीं कर रही है। आप जेंजी हो? जी, तो जेंजी का अपना अलग अलग तरीका है प्रोटेस्ट करने का। बड़ी संख्या में जेंजीज यहाँ जुटे हुए हैं और उसमें एक तरीका ये भी हम देख रहे हैं कि वॉल पेंटिंग देखी थी, ज़मीन पर ऐसे नाम लिख के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मुझे लगता है मांगा जा रहा है। हेलो, आप क्या ड्रॉ कर रही हैं? मैं अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन और उसके नीचे स्क्रैप एंटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिका है, मैं कॉलेज ऑफ आर्ट की ग्रेजुएट हूँ। जेंजी कैसा पूरा जेंजी सा प्रोटेस्ट, जेंजी आंदोलन ऐसा बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप क्या सोचती हैं कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में? जी, मतलब हमें इससे ये दिखता है कि देश के जो नौजवान हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है कि जो देश में जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकजुट हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो पूरा मूवमेंट है ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से चले और जो देश के नौजवान इकट्ठे हुए हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो। सबसे बड़ा डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जी, आपको लगता है चीज़ें बदलेंगी? मतलब चीज़ें अगर लोग इकट्ठे हुए हैं और अपनी डिमांड्स रख रहे हैं तो चीज़ें तो बिल्कुल बदलेंगी। कि जनता तो जब तक शांत नहीं रहेगी जब तक उनकी डिमांड्स पूरी ना हो। हम यही चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है रिज़ाइन करे और उसके बदले में ऐसे कोई व्यक्ति आए जो अकाउंटेबिलिटी दे अपने एक्शंस का और जो भी जनता की डिमांड्स हैं उन्हें पूरी करे। तो सबसे बड़ी डिमांड जो जेंजीज हैं, जो नौजवान हैं और कॉकरोच जनता पार्टी की जो वॉलंटियर कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, उनकी साफ तौर पर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। आपका? सागर। सागर, क्या करते हो सागर? मैं अभी एक एमएनसी में काम करता हूँ। एमएनसी में काम, तो एमएनसी छुट्टी है? आज छुट्टी है। इसीलिए आ गए? हाँ। क्या लग रहा है इसके बारे में, पार्टी के बारे में क्यों आए हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ये सटायरिकल ये मूवमेंट था पहले तो, एंड फॉलो ही मतलब मैंने ऐसे ही मज़े में करा था कि एक वेव चल रही है तो फॉलो कर लेते हैं। बट जब इनका थोड़ा सा मैंने मैनिफेस्टो थोड़ा उनका देखा कि नीट का NCBSE वाला, एंड शोर मच गया तो रोक दिया था मैंने आपको। हाँ, मतलब मेरा भाई खुद अभी 12th में है एंड उसने अभी खुद एग्ज़ाम अभी उसने दिया था, एंड जो उसकी शीट थी वो ही डिफरेंट थी जो उसको रिज़ल्ट में दिखी और उसका रिज़ल्ट ही डिफरेंट आया। तो एंड एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मतलब जो उसकी कज़न फैमिली जो मेरी, मतलब वो इतने पैसे वाले वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्होंने मतलब जो एक तो ये था कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं पता, बट इनके रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग है, देन जो एग्ज़ाम चेकिंग की है वो उसकी फ़ीस अलग है। तो जब उन्होंने चेकिंग करवाई तो उनकी शीट अलग निकली। आपके भाई की 12th की कॉपी गड़बड़ाई थी, इसके विरोध में आप प्रोटेस्ट में आए हैं? और जो थोड़ा सा ये वेव है ये अभी स्टार्ट हुई है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से, बट ये डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगी और मेरा सपोर्ट इसलिए है इनको। कितना आगे जाएगी इस पर हमारी नज़र भी है और हमारे दर्शकों की नज़र भी होगी, पूरे देश की नज़र है, राजनीतिक पार्टियों की भी नज़र है, विपक्षी पार्टियों की भी नज़र है। देखिए क्या होता है। बाकी आज दिन भर हम यहाँ पर हैं, लोगों से बात करते रहेंगे, समझते रहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थक और यहाँ आए यूथ क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार मीणा है, मैं जयपुर से आया हूँ। मेरा फेज 11 में जयपुर से आ गए? जी, जयपुर से अभी आ रहा हूँ सर। आश्रम एक्सप्रेस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ सर। आश्रम आए हो, क्या लग रहा है इसके बारे में? सर लग रहा है मेरा एक मुद्दा है, SSC फेज 11 में मैं सेलेक्ट हो गया था। जब इन्होंने नंबर नहीं डाले डायरेक्ट है ना, मतलब कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके और उनका नंबर डाल दिया और बाकी का नंबर भी नहीं डाला, जबकि मैं जनरल में 18 नंबर प्लस था। मैं ST कैटेगरी से आता हूँ, ST कैटेगरी में मेरे 55 नंबर थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को बाहर कर दिया और उसका कोई रीज़न नहीं, ना कोई नंबर दिखाया कि हम आपके कितने नंबर है। 2023 की वैकेंसी तो 2026 में जाके उसकी ज्वाइनिंग दी है, जिनको भी दी है मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि उनका घूस लेके 15 लाख रुपए लेके इन्होंने ज्वाइनिंग दी है। बाकी अदरवाइज है ना सर, मैं जब जिस दिन DB कराने आया था 100 बच्चे थे, 100 बच्चे में से मेरा ST का होने के बावजूद जनरल के बंदों के मेरे बराबर नंबर नहीं थे। जब भी मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, आप खुद सोचिए कि इतना नंबर होने के बावजूद आप बाहर हो गए, तो फिर देखिए क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुशांत। क्या करते हो सुशांत? मैं जॉब करता हूँ जी। क्यों आए हो आप यहाँ पे? सपोर्ट करना है, क्योंकि इस समय कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट BJP, ऑपोजिशन पार्टीज को भी आप देख लीजिए वो ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं, राइट? अभी बेसिकली यही है
वन नीड्स टू सेट दी अकाउंटेबिलिटी, वेदर इट्स पेपर लीक, चाहे ट्रेन के एक्सीडेंट हो, मतलब रील बनाने के लिए आ जाएंगे सारे मिनिस्टर, सब हर कोई, बट हु इज़ गोइंग टू टेक दी अकाउंटेबिलिटी? अगर बीजेपी, हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बड़े वो धुरंधर प्रधानमंत्री है, उनके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, वट एक्शन इज़ ही टेकिंग? 2024 वाला आप लोगों को तो हमारे से ज़्यादा पता है। 2024 में सीबीआई का जो जांच बैठा था, उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं किया। उन ऑफिसर्स पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? मान लिया कि चलो नहीं मिला, उन ऑफिसर्स पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? या तो वो फर्जी केस बना रहे थे उस समय मीडिया में आने के लिए, या फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था। ट्रेन के आप एक्सीडेंट्स देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल दो इकोनॉमिक्स की पढ़ी लिखी है वो, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट है आई बिलीव वो, उन्होंने क्या कर रहे हैं? उनसे अगर इकोनॉमिक्स पे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनका तो जवाब ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, नॉर्मल बंदा भी बोलेगा। मतलब व्हाट टाइप ऑफ, लाइक हु इज गोइंग टू टेक द अकाउंटेबिलिटी? कितने बंदों ने यहाँ पे अभी, कितने बच्चे मरे हैं, मतलब 17 साल के, 18 साल के, जिन्होंने सुसाइड किया है, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम? आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा आक्रोश है, बहुत सारे सवाल हैं नौजवानों के मन में सरकार के प्रति। वो कहीं ना कहीं उसी सवालों के ज़रिए, उसी जो उनकी नाराज़गी है, जो मन में संतोष है, उसी के वजह से, वही मोटिवेशन उनका, जो वो नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उज्जवल पांडे है। क्या करते हो उज्जवल? सर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसका स्टूडेंट हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं बीए करता हूँ। बीए करते हो? इस बार मैंने कब लखनऊ से आए हो? जी, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आए? जी, आया इसलिए हूँ, मोटिवेशन आपने पूछा मोटिवेशन क्या है। पहली बात, मैंने फिर CUT PG दिया है इस बार, और मेरी बहन है उसने नीट का पेपर दिया था, और उसका पेपर लीक होने के बाद वो घर में जो स्ट्रेस और जो ट्रामा मैंने देखा है, और उसके में क्या दिक्कतें होती हैं परिवार को, उस चीज़ को नोएडा जाना पड़ा, नोएडा जाकर फिर तैयारी करनी पड़ी। पर सबसे बात गुस्सा जिस बात की आती है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल जवाबदेही नहीं है, कि उनको जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है कि हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये जो सिस्टमैटिक करप्शन है, जो भ्रष्टाचार जो अंदर चल रहा है, आप इसके बारे में क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं? आपको क्या, किस बात का डर है आपको? यही जो आप ये मैं इसलिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आया हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये कोई प्रोटेस्ट, मैं इसको अपना आंदोलन समझ रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है कि मेरा आंदोलन है, इसके वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। और ये जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी तब हम लगे रहेंगे। जितना भी कंट्रीब्यूट हो सकता है डेमोक्रेसी में, 1% भी, भले वो नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, पर वो 1% भी कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देना है। और अगर पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि क्यों यहाँ पे पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने शादी के, जॉब, हर चीज़ के लिए होता है, पर डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं है, मीडिया नहीं है, हमारे पास कोई ऑडियंस नहीं है, पर जो बड़े लोग यहाँ पे जो आगे फ्रंट में है, उसका सपोर्ट ही कर सकते हैं। और तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हम लोग कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। मीडिया वाले भी अगर वो पूछेंगे, मीडिया वाले भी क्वेश्चन पूछेंगे, दे आर एंटी नेशनलिस्ट। तो इस प्रोटेस्ट के थ्रू वी कैन आस्क क्वेश्चंस, वी वोंट बी लेबल्ड। तो हो आप लोग एंटी नेशनल? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनकी डेफिनेशन में तो बिल्कुल है। अब उसका, उनकी डेफिनेशन तो हम नहीं बदल सकते ना। ये एंटी नेशनल की पहचान कैसे होती है? शक्ल देख लीजिए। बाय द वे, आई एम अ कश्मीरी पंडित, मैं एंटी नेशनल हूँ। उनके हिसाब से आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरे को एंटी नेशनल बोलते हैं, चलेगा। जिम्मेदारी लो, सवाल जो पूछ रहे हैं उनके जवाब दीजिए। यार स्पाइडरमैन क्या बने हुए, कॉकरोच। पहली बार देखा। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, क्या करते हो सचिन? अभी तो मैं फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और साइड बाई साइड जॉब कर रहा हूँ। उसको लगाओ एक बार, देखें। हाँ, तो ये देखिए, कॉकरोच के जो समर्थक हैं वो इस तरीके से नकाब लेके भी आए हैं। क्या करने आए दोस्त यहाँ पे? यहाँ अभी एक प्रदर्शन चल रहा है शिक्षा के मंत्री धर्मेंद्र के लिए, जो कि उनके कार्यकाल में बहुत बड़ी घोटलेबाजी चल रही है बहुत दिनों से। अब जो घोटलेबाजी बहुत बड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे बच्चों की जान गई है। इस वजह से परेशान होकर युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि ये इस्तीफा दे और कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बैठे उस पद पे, जो कि कार्य को सही से करे। तो पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री जो मंत्रालय चला पाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस तरह की डिमांड है नौजवानों की। चाहेंगे ये आंदोलन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंदोलन सिर्फ शिक्षा के लिए है, ये है सिस्टमेटिक करप्शन के लिए है, तानाशाही के खिलाफ है और लापरवाही के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ये एक नैरेटिव जो इन्होंने बना रखा है, उस नैरेटिव को तोड़ना सबसे जरूरी है। जो एक कल्चर बना रहा है कि कौन एंटी नेशनल है, सबको जो टैग लगा देना, और जो उनके हिसाब से जो मीडिया, जो उनकी जो मीडिया है वो जो दिखाती है, जो दिखना चाहते हैं, तो एक कल्चरल चेंज का शिफ्ट आ रहा है। जो 2014-2012 में जो हम लोग जहाँ पे 10 साल के थे वो अब बड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं
ऑर्गेनिक आंदोलन है, ये होना ही होना है। ऑर्गेनिक आंदोलन है, आंदोलन में कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मैंने अभी बीटेक किया है, एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट देखने आई थी, बट यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती मास्क लगाया जा रहा है कि आप पहनो, आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के एक मेंबर बनो, और ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। मैं जबकि बस कौन लगा रहा है जबरदस्ती? एक लेडी थी वहाँ पे, उनका मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। सेम उन्होंने ये मुझे बहुत धमकाने की भी कोशिश कर रही थी, तो मैं वहाँ से हट गई। आप आई हो इनके समर्थन में या देखने आई मैं थी? बस देखने आई थी पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा हो रहा है। मतलब मैंने शिकायत ये है कि प्रोटेस्ट में कुछ लोग जबरदस्ती नकाब ही पहना रहे हैं, ऐसा हाँ है? हाँ, मुझे अभी वहाँ फोर्स किया गया कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो नकाब है वो पहनूं। और उसको पहने से मेंबर थोड़ी ना बन जाएंगे। मेंबर नहीं बनूंगी, बट मुझे नहीं पसंद है, तो ये भी तो एक वही हुआ ना कि ठीक बात है, किसी की भी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होना का वो कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, फिर आप भी तो कर रहे हैं सेम चीज़। आपने देखा था और क्या दिखा, आपको क्या समझ में आया प्रोटेस्ट के बारे में, अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं? कॉकरोच जनता पार्टी अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करे विदाउट एक्सटर्नल पॉलिटिकल पार्टीज के हेल्प के, तो फिर तो ठीक है, तो क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए, हक के लिए आवाज़ें उठा रही है। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तब तो गलत है, क्योंकि फिर हमारे स्टूडेंट्स का ही लॉस होगा इसमें। बिल्कुल ठीक बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। क्या पढ़ाते हो आप? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। हाँ, तो सर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मेरा तो बस एक ही मकसद है, किसी पार्टी को लेकर नहीं है। सिर्फ मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं उनका संशोधन होना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा कि पिछले जब से बीजेपी सरकार आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में 89 एग्ज़ाम लीक हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम लीक होने की प्रक्रिया ना, ये बंद होनी चाहिए। और ये भी चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम लास्ट में इस महीने में 5 एग्ज़ाम लीक हुए हैं, ये लास्ट होने चाहिए, इसके बाद आगे एग्ज़ाम लीक नहीं होनी चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, वो इसलिए प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी, जो भी नौजवान और शिक्षक लोग आए हैं उनका यही कहना है कि भाई जो पेपर लीक हैं, जो एजुकेशन में लूप होल्स हैं, वो नहीं होने चाहिए। क्या नाम है आपका? सौरभ, मेरा नाम नरेन है और मैं तो आप जयपुर से आया हूँ। मैं भी एक जयपुर से आए हो? बिल्कुल एक एजुकेशनिस्ट हूँ। 6 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मैं इसे इंडस्ट्री बोलूँगा, क्योंकि ये भी एक कॉर्पोरेट हो गया। इस सिस्टम में 6 साल से हूँ, तो इसके लूप होल्स को जानता हूँ कि कैसे मार्क्स को नेगोशिएट किया जाता है, ठीक है, मार्क को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है मार्क्स को, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। यहाँ क्या देखने आए हैं आप? कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये मतलब कि रिफॉर्म की तरफ एक पहला स्टेप हमने ले लिया। लोग तो एंटी नेशनल बता रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बैकिंग है, बिल्कुल बताएंगे, पता नहीं कहाँ से फंडिंग है, पाकिस्तान के समर्थक जाने क्या क्या बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, वो ऐसा बताएंगे। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मीडिया ने प्रोपेगेंडा बना रखा है। एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का, वो किस लाइन में काम कर रहा है सब जानते हैं। आप कैमरे के सामने आप लोग इस बातों को नहीं मानते हैं? हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वजह ये है ना कि मतलब ये प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया गया कि वहाँ आप जाओगे, वहाँ पर आपको एंटी नेशनलिस्ट कह दिया जाएगा, आपको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, आपको वहाँ पर चोट लग सकती है। मतलब लेट मी फिनिश फर्स्ट, है ना। सो ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि भाई वहाँ जाने से ना आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था यहाँ पे बहुत से मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं कि वो सवाल ही इतने गलत पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो प्रवक्ता अपॉइंट किए गए उनकी फ़ोटो उमर खालिद के साथ है। अरे उससे मुझे क्या मतलब है यार? हमारा जो मुद्दा है, अगर वो मुद्दा बात हो, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आए या उनके इस पे बयान आए कि हम आगे से ऐसे नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी बताएं, तो ठीक है, हमारी बात हो गई, ओवर हो गई। उमर खालिद के साथ उनकी फ़ोटो है, क्या उमर खालिद के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, या उमर खालिद यहाँ पे आ रखा है, या कोई आके यहाँ पे कुछ हुड़दंग मचा रहा है? सभी लोग आए हैं शांतिपूर्वक। क्या नाम है? आदित्य राय। आदित्य, मैं टीचर हूँ, प्रोफेशन, पढ़ाते हो? 11-12 फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं क्या लगा आपको, क्या समझ में? बहुत नीट के बच्चों का दुख और CBSE OSM की चेकिंग का भी दुख बच्चों का मैं बहुत ही पास से देख के बैठा हुआ हूँ। इसलिए आप आए हो? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चे भी आए हैं आपके? नहीं, बच्चे वगैरह अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, 21 तारीख को पेपर है उनका, तो हम आए हैं अपने, हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आके। हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ओनली धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। और उस लड़ाई में आप यहाँ देखिए, जो तमाम नौजवान आए हुए हैं, जो यहाँ का माहौल है वो आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे चल के भी आपको दिखा देता हूँ। बीच में एक मुझे लगता है मंच सा है, पीछे पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर के आगे जो मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं, अभिजीत दीप के हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और चारों तरफ से मीडिया और उनके सपोर्टर्स घेरे हुए हैं। उसके अगल बगल के आप नज़ारे देख लो, ऐसे लोग पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, है ना। क्या लिखा है? अपोज इरेगुलरिटीज इन एग्जाम्स, वोंट टॉलरेट पेपर लीक्स। क्या नाम है आपका? नौरीन। कहाँ से हो आप? मैं ड्यू से हूँ। क्या पढ़ रही हो आप? मैंने हिस्ट्री में अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है।
क्या ख्याल है आपका कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में, यहाँ क्यों आई हो आप? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, अब मतलब ये पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शालीनता से अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके इस्तीफे की डिमांड करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या नाम है आपका? ऋतु, क्या करती हो आप? मैं सोशल सर्विस करती हूँ, सोशल एक्टिविटीज़। कहाँ से हो आप? मैं यहीं दिल्ली से। जी, क्या ख्याल है आपका यहाँ के माहौल के बारे में? ये बहुत अच्छा ख्याल है। एक जन आंदोलन जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था वो अब आ रहा है, तो हम कहते हैं कि रोज़ एक नया सवेरा है, तो आज ही इस चीज़ की यही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ जो फ्यूचर के लिए खिलवाड़ हो रहा है वो यहाँ पे अब अंकुश लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अब अंकुश नहीं लगेगा तो रोज़ नए बच्चे मरेंगे, रोज़ नई चीज़ें पेरेंट्स सफ़र करेंगे, तो कब तक चलेगा? तो सवाल है कि कब तक ये चलेगा, और यही सवाल सरकार से, शिक्षा मंत्री से पूछने यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान जुटे हुए हैं। नौजवानों से बात कर रहे हैं, यहाँ का माहौल आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये काम हम करते रहेंगे, आप न्यूज़ पे देखते रहिए। कोई आपका फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।